वो चालू है। सही है। शांत रहो। देखो डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, तो इसके लिए मैं चित्र बना दिया हूँ, ठीक है। और ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं ये मैं तुम लोगों को पीछे बता चुका हूँ। कम वोल्ट की प्रबल धारा को उच्च वोल्ट की निर्बल धारा। हाँ, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कम वोल्ट की निर्बल धारा को, कम वोल्ट की उच्च धारा को अधिक वोल्ट की निर्बल धारा में परिवर्तित कर देता है। इसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जब दोनों तरफ पावर बराबर करोगे तो अगर वोल्टेज कम रहेगा तो धारा अधिक रहेगी, अगर वोल्टेज अधिक होगा तो धारा घटेगी, तब न पावर बराबर होगा ट्रांसमिट। हाँ, कुछ इसमें विद्युत हानियां, लव हानियां, शैथिल्य हानियां होती हैं, ये सब घट करके जो बचेगा पावर बचेगा ना, तो वो तो ट्रांसफार्मर की बात थी, वो अलग है। तो अब देखो, जब यह इधर एसी करंट इधर देंगे तो हमको एसी करंट इधर भी प्राप्त होगा, ठीक है। हमको उच्च वोल्ट और निम्न वोल्ट से यहाँ मतलब नहीं है, हमको पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग से मतलब है। ये कैसे जो है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में ये कार्य कर रहा है, ठीक है। ये देखो निवेशी वोल्टेज, जब ये अग्र दिशा में ऐसे धारा बहेगी ऐसे, ठीक है, इसका मतलब कि इसमें ऐसे धारा चल रही है, एसी करंट है ना, तो एक बार ऐसे जाएगी धारा, एक बार ऐसे जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी, यही ना होता है अल्टरनेटिव करंट। दोनों दिशाओं में एक आवर्त रूप से प्रवाहित होती रहती है। तब तो जब धारा इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है पहली स्थिति में, ठीक, तब उस समय जब इसमें ऐसे धारा प्रवाहित होगी तो इसके क्रोड पर फ्लक्स परिवर्तन इधर से इधर की ओर होगा, ठीक है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनों को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति कराएगा किधर, इधर से इधर की ओर, तो फिर इसमें धारा बहेगी इधर से इधर की ओर, ठीक, यानी कि इसमें धारा इधर से इधर की ओर बहेगी, ठीक है, पहली स्थिति में, ठीक है। तो जब धारा इसमें इधर से इधर की ओर बहेगी, तब बताओ कि यह डायोड अग्र अभिनत है कि पश्च अभिनत है? अग्र अभिनत, क्योंकि धारा इधर से आएगी तो इधर चली जाएगी, ठीक है ना, तो उस टाइम ये काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तब काम करेगा, तब इधर धन हमको प्राप्त होगा और इधर हमको ऋण प्राप्त होगा। बात समझ में आया? यानी कि ये प्लस टर्मिनल पे चला गया और है जीरो पर है तो ऋण मान लो, ऋण हो जाएगा ना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फिर ये धारा जैसे जैसे अधिकतम धारा फिर धीरे धीरे घटेगी, तो फिर फ्लक्स परिवर्तन होगा ना, तो वैसे इसकी भी धारा घटेगी और ये भी जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ पर जीरो हो गया, जब ये जीरो हुआ तो वो भी जीरो हो गया। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से जब विपरीत दिशा में इधर धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब कि इस कॉइल में यानी इस कुंडली में हमको धारा की दिशा बदलनी है, क्योंकि ये ऊपर जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इसको अग्र दिशा हम मान रहे हैं ऐसे, तो जब इधर धारा प्रवाहित हो रही है तो हम इसको ऐसे मानेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि अब धारा इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है, ये दूसरी स्थिति इसकी हो गई, ठीक। तो जब धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है इसमें, तो धारा आगे जाएगी, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स इधर बनेगा, इलेक्ट्रॉनों पर दबाव इधर पड़ेगा, तो इसमें धारा प्रवाह इधर होगा, इसमें भी तो धारा प्रवाह बदल जाएगा। बोलो, तो अब धारा प्रवाह किधर होगा? इधर होगा। बात समझ में आया? अब धारा प्रवाह इधर होगा, ये दूसरी स्थिति में धारा प्रवाह इधर हो रहा है ना। अब देखो कि धारा प्रवाह इधर हो रहा है तो धारा हिम्मत बहेगी नहीं,
ये बंद पास है, ये है, ये लोड रेजिस्टेंस लगाया गया है, इसी के बीच में तो ना लगेगा तो कैसे धारा उसमें बहेगी, बंद पास होना चाहिए ना। तो बताओ धारा अभी यहाँ तक जाएगी तो बताओ ये पश्च अभिनत हो गया, तो ये क्या करेगा कि उत्क्रम अभिनत में धारा नहीं प्रवाहित होने देता है डायोड, ठीक है ना। अब बरी करोगे तो भंजक विभव चला जाएगा तो बहबा करी, उसे कम में रहे तब। अब धारा ये नहीं बहने देगा, यानी कट, ये बंद हो गया। तो यही जैसे ही क्या किया, परिपथ को रोक दिया, बंद कर दिया कि अब धारा नहीं बहना है, उल्टे पर लगा गया। ठीक, जब यही जैसे बंद कर दिया तो विपरीत दिशा में धारा बहना बंद हो गई, तो हमको यहाँ पर कुछ वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पर कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो जब तक है विपरीत दिशा में धारा बहेगी तब तक ये बंद रहेगा। अब विपरीत दिशा में धारा एक बार अधिकतम होती है, फिर घटते घटते विपरीत दिशा में भी शून्य होती है, फिर उल्टा चलती है तो अधिकतम होती है, फिर घटते घटते शून्य होती है ना। तो विपरीत दिशा में जब अधिकतम हो करके फिर घटते घटते शून्य हो रही है, यानी कि देखो विपरीत दिशा में अधिकतम हो गई दूसरी दिशा में, फिर घटते घटते शून्य हो गई, और तब तक ये बंद था, ये तब तक बंद था, यानी कि हमको सीधी रेखा मिलेगी। बात समझ में आ रही है? हमको क्या मिलेगी? सीधी रेखा मिलेगी। ग्राफ खींचेंगे तो सीधा मिलेगी ना। अब देखो, जब अब यहां से फिर पुनः पहले की तरह जब अग्र दिशा में, जब अब इस तरह से अब इसमें धारा बहेगी, यानी ये दिशा में ऐसे, अब ऐसे धारा फिर बहने लगी, तो इसके लिए बनाए ही थे। ठीक, उसी प्रकार से इसमें भी अग्र दिशा में धारा ऐसे बहने लगेगी। अब फिर ये क्या होगा, चालू हो जाएगा, फिर कनेक्ट हो जाएगा, फिर अग्र अभिनत में हो जाएगा। तो अग्र बायस में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक ना। तब इसमें अग्र अभिनत में फिर धारा प्रवाहित होगी। ठीक, तो ये बताओ कि यह तो तरंग बनी, फिर आधी गायब है, फिर तरंग बनी, फिर आधी गायब रहेगी, फिर तरंग बनेगी, तो अर्ध तरंग नहीं हो गया? यानी डायोड की ही वजह से ना यह अर्ध तरंग दिष्टकारी बना। अदिष्टकारी का मतलब ये डीसी करंट बन गया। ये ऋण रहेगा, इसकी अपेक्षा ये धन, इसको जीरो मान लो ना, ऋण तो जीरो मान सकते हो ना, तो एक अपेक्षा ऋण हो ही गया है कि नहीं। तो अब ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। ठीक, अब ये अर्ध तरंग दिष्टकारी प्राप्त हो गया, ये आधा तरंग बना है। बात समझ में आ रहा है? तो पहले जो चार्जर वार्जर सब बनाते थे बैटरी वैटरी के चार्ज करने के लिए ना, तो ऐसे ही बनाते थे। इधर जो है कि धन मिलता था, इधर ऋण मिलता था, ठीक है। और इसके बीच में कंडेंसर लगा रहता था। जब ये आधा खाली रहेगा तो कंडेंसर क्या करता है, जो चार्ज लिया रहता है फिर चार्ज देता है ना, तो फिर वही तरह चार्ज दे देता था, भर जाता था पूरा। तो बढ़िया चार्जर हो जाता है, चार्जिंग के रेगुलेटिंग में भी काम करता है कंडेंसर, है कि नहीं। लोड रेजिस्टेंस करो, डीसी कंडेंसर, लोड कोनो चीज, जौने चीज के तुम चार्ज करोगे उसमें रेजिस्टेंस रहबा करेगा। अच्छा, जहां भी विद्युत दोगे तो उसके बीच रेजिस्टेंस रहबा करेगा, वही लोड रेजिस्टेंस है। तुम चाहे इसको जहां भी जोड़ोगे तो वो लोड हो जाएगा इसके लिए, तो लोड रेजिस्टेंस, उसके बीच में कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा, कोनो कंपोनेंट्स चलाओ, ठीक है। हाँ, इसमें किसी को कुछ समझने में कोनो प्रॉब्लम, कितना अच्छे से आया होगा। हम प्लस कैसे हो गया है? ये वाला कैसे प्लस, देख, जब धारा इधर आ रही है और इधर से इसे जा रही है तो ऋण हो गया ना, जिधर से धारा निकलती है उधर माना जाता है। नहीं, धारा इधर प्राप्त हो रही है हमको, तो ये धन और ये ऋण हो गया। और क्या, अगर डायोड ऐसे जुड़ा है और हमको अग्र अभिनत में धारा इधर प्राप्त हो रही है, तो ऋण प्लेट भले है मगर धारा इधर जाएगी तो ये धन हो जाएगा ना।
तब अगले के लिए उधर जाएगा। निकलेगा इधर से धन निकलेगा, ठीक ना, पॉजिटिव निकलता है इधर से। अब किसी को कुछ समझने में कोई दिक्कत परेशानी